हे एवरीवन, वेलकम टू स्पेल पे। लेट्स टॉक अबाउट धनश्री वर्मा एंड यूसी चहल। जब से इन दोनों की शादी हुई है तब से धनश्री को काफी शेम किया गया है बिकॉज लोगों का कहना है दैट शी मैरिड यूजी बिकॉज ही इज रिच। वो इंडियन क्रिकेट टीम में है तो ऑब्वियसली चीज है, काफी पैसा होगा एंड हेंस धनश्री डिसाइडेड टू मैरी दिस गाय। अदरवाइज यूजी चहल कोई कॉमन पर्सन होता तो धनश्री उसको भाव भी नहीं देती। And don't think I'm exaggerating here, not at all. उल्टा I'm using specific statements that are less offensive. वरना इंटरनेट खोल के देखना आपको ब्रूटल कमेंट्स देखने मिलेंगे। कमेंट्स लाइक मेरे को एक बात समझ नहीं आती, तेरे प्यार में वो कैसे गिरी। I don't like her. She married यूजी चहल for fame, no love. चहल भाई तुझे इस्तेमाल किया गया है। धनश्री को तेरे साथ प्यार नहीं हो सकता कभी। The love between चहल and धनश्री was pure money and fame. ऐसे चहल में क्या दिखा जो पसंद आ गया। एंड इवन श्रेयस अय्यर से रिलेटेड भी ना कई कमेंट्स आपको देखने मिलेंगे जहाँ पे एवरीवन इज लिंकिंग धनश्री टू श्रेयस अय्यर, हिंटिंग दैट उनका अफेयर चालू है। एंड सच कमेंट्स एक्चुअली स्टार्टेड बिकॉज देयर वाज सम आर्टिकल जिसमें ये रूमर के बारे में ना लिखा गया था दैट धनश्री चीटेड ऑन यूजी बिकॉज ड्यूरिंग अ पार्टी शी वाज स्पॉटेड विद श्रेयस अय्यर। लेटर ऑन कुछ मीडिया हाउसेस ने ये बोला कि ये जो रूमर था वो फॉल्स है एंड ये भी बोला गया कि वो पार्टी में शायद धनश्री श्रेयस अय्यर की बहन के साथ गई थी एंड उसके साथ नहीं, समथिंग लाइक दैट। वॉट एवर द केसेस, पर हार्श ट्रूथ ये है दैट कमेंट कर करके ना एक नरेशन सेटअप किया गया है दैट धनश्री कभी यूजी को चुनती ही नहीं अगर उसके पास पैसा नहीं होता तो, क्योंकि वो इतना गुड लुकिंग नहीं है। तो ये जो पॉइंट है ना इस पे आगे हम डिस्कस करेंगे, बट जस्ट टू गिव यू ऑल बैकग्राउंड कि ये दोनों कैसे मिले, तो यूजी एंड धनश्री एक्चुअली डांस क्लासेस के बहाने मिले थे। यूजी wanted to learn dance and he messaged धनश्री on Instagram. And according to धनश्री उसे इनिशियली ये पता नहीं था दैट यूजी जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम में है। बट ऑब्वियसली चीज है, इफ समवन इज मैसेजिंग यू एंड डांस क्लासेस के बारे में पूछ रहा है तो आप प्रोफाइल जाके उसका देखोगे तो इवेंचुअली धनश्री को ये पता लग गया होगा कि यूजी कितना फेमस है एंड क्या करता है। एनीवेज लॉकडाउन था, इस वजह से ना ऑनलाइन क्लासेस वाया यूजी एंड धनश्री इंटरेक्ट करने लगे। धनश्री काफी अच्छी डांसर है तो उसने यूजी को ना सिखाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते यूजी को धनश्री पसंद आ गई एंड कुछ वक्त बाद धनश्री को उसने अपने फीलिंग्स के बारे में बताया एंड ये भी बोला कि उसे उसको डेट नहीं करना बट डायरेक्टली ही वांट्स टू मैरी हर एंड दिस इज हाउ देयर लव स्टोरी स्टार्टेड। नॉट गोइंग इनटू टू मच डिटेल्स बट दिसंबर 2020 को ना इन्होंने शादी की थी। कुछ महीनों का पहचान एंड देन दे डिसाइडेड टू सेटल डाउन, क्योंकि उन्होंने ना बात वगैरह करना 2020 में ही शुरू किया था एंड उसी साल के एंड में उन्होंने शादी कर ली। इवन बीच में जब रणवीर के साथ इनका इंटरव्यू हुआ था ना एंड उन्होंने अपने लव स्टोरी के बारे में रिवील किया तब भी धनश्री वाज टोल्ड। जब उन्होंने मैसेज किया कि उनको डांस क्लासेस स्टार्ट करना है तो आई हैड नो क्लू हु यूजी चहल वाज, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने कहा ठीक है, डिसेंसी इज व्हाट आई लव्ड अबाउट हिम। ही वाज स्ट्रेट अप लाइक कि मुझे शादी करनी है एंड आई वाज लाइक क्या, एंड देन आई टोल्ड माय मॉम कि ऐसा है। तो मेरी मॉम का पहला रिएक्शन तो ऐसा था, नोइंग मी, गया स्टूडेंट। कमेंट्स लाइक मनी अट्रैक्टिव लगा। अब श्रेयस के बारे में पूछो, पैसा हो बस शक्ल गई तेल लेने। आप कभी वो इंटरव्यू के क्लिप देखना, आपको ऐसे ही कमेंट्स बैक टू बैक देखने मिलेंगे। एंड सिर्फ ये इंटरव्यूज क्यों, इवन धनश्री का जो पेज है ना इंस्टाग्राम पे उस पे भी ऐसे कमेंट्स है एंड यूजी अगर अपनी वाइफ के साथ कोई फोटो डालता है तो उसके नीचे भी सिमिलर कमेंट्स आपको देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे एक बेसिक फैक्ट है कि धनश्री ने किस इंटेंशन से यूजी से शादी की है दैट कैन नॉट बी स्पेकुलेटेड। उसके दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा था वो दूसरे पता ही नहीं कर सकते। शी मैरिड फॉर लव, मनी और फेम, शी ओनली नोज। बट ये जो बिहेवियर देखने मिल रहा है ना ट्रोलर्स का, वो दो धनश्री को टारगेट करने का ट्राई कर रहे हैं। पर ये पूरे सिनेरियो में यूजी चहल सबसे ज्यादा अफेक्ट होंगे। रीजन बीइंग ओपनली सब जगह ये लिखा जा रहा है कि यूजी इतना गुड लुकिंग नहीं है, ये धनश्री कैसे पट गई। इमेजिन इंटरनेट पे आपके लुक्स को लेके हर जगह ये कमेंट किया जा रहा है, दे आर कॉलिंग यू अगली। कैसा फील होगा किसको भी। एंड नो डाउट इनके केस में थिंग्स वेर रश्ड, लाइक कुछ महीनों में इनको इतना ज्यादा प्यार हो गया एंड धनश्री ने भी जल्दी हाँ बोल दिया। इट इज वेरी क्लियर दैट धनश्री एंड उसके फैमिली को क्लियरली ये लग रहा था कि रिश्ता काफी अच्छा है, लड़का जो है वो काफी अमीर है, फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। ये सब थॉट्स ऑब्वियस ही चीज है, आप बोलने से पहले इनके मन में आए होंगे। पर यहाँ पे ना वी एज अ सोसाइटी आर बिग टाइम हिपोक्रेट्स। रीजन बीइंग वेल सेटल्ड पार्टनर सबको चाहिए रहता है, पर वही सेलिब्रिटीज ऐसा कुछ करे देन दे आर बैश्ड एंड शेम्ड। लोग मैट्रिमनी साइट्स पे जब अपने एक्सपेक्टेशंस डालते हैं तब काफी चीजें मेंशन करते हैं, अपने पार्टनर का उनको कितना हाइट चाहिए, स्किन कलर क्या होना चाहिए एंड दे ऑल्सो मेंशन कि हाउ मच दे आर एक्सपेक्टिंग देयर पार्टनर टू अर्न। एंड कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें मैट्रिमनी वाया ना रिच आदमी मिला होगा तो वो प्रपोजल ना जल्दी से एक्सेप्ट कर लेंगे विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट द अदर एस्पेक्ट्स, बिकॉज वो जो पर्सन है वो अमीर है। कई केसेस में ये होता है क्योंकि सबको एक सिक्योर फीचर चाहिए रहता है। एंड माइंड यू ये ज्यादातर ना अरेंज मैरिज वाले सिनेरियो को कंसिडर करके आई एम सेइंग। एंड अगर आप यहाँ पे सवाल उठाओगे कि लव मैरिज के केस में नहीं होता ऐसा, तो जनरली जो लव स्टोरी कॉलेज वगैरह में शुरू होती है ना वो सिनेरियो में ऐसा कम ही देखने मिलता है। बिकॉज उस वक्त अगर आप डेट करना शुरू कर रहे हो जब आप दोनों भी कॉलेज में हो
तब जनरली सामने वाला कितना कमाता है, क्या करता है, ये सब थॉट आते ही नहीं। दोनों साथ में ग्रो होते हैं अपने लाइफ में। तो वैसे केसेस में ना ये सब सेकेंडरी हो जाता है। प्यार के बेसिस पे मेजॉरिटी डिसीजन लिया जाता है, पर दैट डजंट मीन कि लव मैरिजेस में ऐसे गोल्ड डिगर वाले सिनेरियोस नहीं होते, वहां पे भी इट हैपेंस। पर अरेंज मैरिज के केस में क्या होता है कि जनरली ये सब पहले ही देखा जाता है कि कौन सा जॉब है, कितना पैकेज है। एंड लिटरली अभी तो मैट्रिमोनी साइट्स पे ना फिल्टर लगा के भी लोग सर्च करते हैं। अगर उनके फिल्टर में एक लड़का या लड़की फिट नहीं होते ना तो उसका प्रोफाइल देखा भी नहीं जाता, चाहे फिर वो कितने भी अच्छे हो। एंड यूजी एंड धनश्री का भी ना समवॉट अरेंज मैरिज सेटअप ही है, दो दे से इट वॉज अ लव मैरिज। पर वी ऑल नो पूरा सिनेरियो देखने के बाद कि 2020 में यूजी का कहीं ना कहीं माइंडसेट ये था कि उसे सेटल होना है। ही वांटेड टू गेट मैरिड, उसे शादी करना था। एंड धनश्री का शायद उस वक्त प्लान नहीं होगा शादी का, पर इतना अच्छा रिश्ता उसे आया तो शी सेड यस। धनश्री जो है वो यूजी से 6 साल छोटी है, तो शादी के वक्त यूजी का एज ना कुछ 30 ईयर्स था एंड धनश्री का 24 ईयर्स। एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसको डिसेंट फेम मिल चुका था। एंड शादी के वक्त यूजी का एज कितना था ये इसलिए आई एम मेंशनिंग क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस ना यूजी को एक बच्चे की तरह ट्रीट करी है, एज इफ उसको फंसाया गया है, उसने जिंदगी देखी ही नहीं है। आई डोंट थिंक सो इतना नाइव होगा। लाइक 45 करोड़ का नेटवर्थ है उसका, इतना तो उसको आइडिया होगा ना कि दुनिया कैसे चलती है। एंड जिस एज में उसने शादी की है तब मेच्योरिटी भी होती है। सब सोच समझ के ही उसने धनश्री को चूज किया है। जो डाउट्स आज इंटरनेट पे यूजी के फैंस को आ रहे हैं दैट धनश्री ने उसको फंसाया, उसने पैसों के लिए शादी की। डोंट यू थिंक यूजी चैल 2020 में उतना स्मार्ट होगा दैट ये सब थॉट्स उसके भी मन में आए होंगे? शादी से पहले उसने ये सब सोचा होगा, पर उसने एक डिसीजन लिया है। वो एक अडल्ट है जो केपेबल है टू मेक सच डिसीजंस। एंड धनश्री ने भी चलो अज्यूम कर लेते हैं कि सिक्योर फ्यूचर ये सोच के उसने हाँ बोला होगा। पर अगर ये क्राइटेरिया की वजह से धनश्री को इतनी गालियां पड़ रही है तो सोसाइटी में कई ऐसे लोग आपको देखने मिल जाएंगे जिनकी शादी ऐसी सर्कमस्टेंस में हुई है। कितने लोग करते हैं ऐसा? शादी के लिए जब एक अच्छा प्रपोजल ढूंढा जाता है तो सामने वाला कितना कमाता है, उसकी फैमिली में कितनी प्रॉपर्टी है, ये सब देखा जाता है। पर वैसे केसेस को नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। सेम चीज सेलिब्रिटीज करे तो उन्हें टॉर्चर किया जाता है। ऐसा एक्चुअली होना नहीं चाहिए। चलो जब शादी हुआ था तब लोगों ने अपना ओपिनियन दिया होगा वो इंस्टाग्राम पोस्ट के नीचे। एंड व्हेन आई से ओपिनियन, उसमें जो लोग गाली दे के वगैरह बात करते हैं, किसको काफी ज्यादा स्लट शेम करते हैं, वो चीजें यहाँ पे आई एम नॉट मेंशनिंग। पर ये जो ट्रोलिंग है ना वो हर पोस्ट के नीचे हो रहा है, नॉट जस्ट वन पोस्ट। एंड 3 साल इनकी शादी को हो गए हैं, तो अभी इंटरनेट को क्या चाहिए? आई थिंक धनश्री की जगह कोई और लड़की को भी अगर यूजी चूज करता ना तो उसको भी सेम वे से ट्रीट किया जाता, शेम किया जाता। लोग कभी खुश होते ही नहीं ये केस में। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट फैंस वांट फ्रॉम यूजी। क्या उनको ये चाहिए था कि नॉट सो गुड लुकिंग लड़की से यूजी शादी करे, फिर ही उनको ये रिश्ता प्योर लगता? सी आई नो कि इसको लुक्स के बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए, पर ये सच है कि एज ह्यूमंस हम ये करते हैं कि इसके आउटर अपीयरेंस के बेसिस पे ना हम उन्हें कैटेगराइज करते हैं। गुड लुकिंग है कि नहीं, हर एक का परसेप्शन अलग रहता है। दैट इज समथिंग वी डू इवन इफ वी डोंट वांट दैट थॉट टू क्रॉस आवर माइंड। स्टिल ये होता है। तो यूजी के केस में भी सेम इज हैपनिंग। पीपल आर जजिंग हिम फॉर हिज लुक्स एंड एज पर करंट स्टैंडर्ड्स दे फील कि धनश्री काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है एंड उसके लीग से बाहर है, इसने उसको कैसे पटा लिया। दोनों को जब साथ में लोग देखते हैं तो ये जोड़ी जो है ना उनको ऑड लगता है। एंड ये चीज कई लोगों के साथ होती है। बीच में इंटरनेट पे एक रील मैंने देखा जिसमें लड़के का जो स्किन टोन था वो फेयर था एंड लड़के का जो स्किन टोन था वो डार्क था। तो उसके कमेंट्स में भी लड़के को ट्रोल किया जा रहा था कि इसको भी लड़की मिल गई। ये जो चीज़ है ना वो काफ़ी सैडनिंग है कि लोगों का सोच आज भी स्किन कलर को लेके इस तरह है। एंड धनश्री के फेम की बात करें ना तो इसमें कोई डाउट नहीं है दैट धनश्री के फेम एंड नेटवर्थ में जो इंक्रीज देखने मिला है वो यूजी चहल की वजह से ही है। बिफोर मैरिंग यूजी ऑल्सो धनश्री वॉज फेमस, पर सबको उसके बारे में नहीं पता था, इतनी भी वो फेमस नहीं थी। इंडियन क्रिकेटर के साथ नाम जुड़ने की वजह से उसको काफी ज्यादा एक्सपोजर मिला, पर वो सबके साथ साथ उसको एक्सट्रीम अमाउंट में हेट भी मिलने लगा। एंड डोंट जस्ट अज्यूम कि ये सिर्फ लड़कियों के साथ ही होता है। सेम चीज पास्ट में ना आयुष के साथ भी हो चुकी है। आयुष शर्मा एक बॉलीवुड एक्टर है जो पहले बिल्कुल फेमस नहीं था, पर सलमान खान की सिस्टर अर्पिता के साथ जब उसने शादी की तब उसे फेम के साथ साथ बॉलीवुड में एंट्री भी मिल गई। आज जो सिचुएशन में यूजी है सेम अर्पिता फेस कर चुकी है। यूजी की जगह तभी अर्पिता थी, उसको इंटरनेट पे नॉट सो गुड लुकिंग बुलाया जा रहा था। एंड धनश्री की जगह पे आयुष था जिसको बोला जा रहा था कि ये इतना हैंडसम है, पक्का इसने अर्पिता से पैसों के लिए शादी की है एंड जल्दी वो उसको धोखा देगा एंड व्हाट नॉट। अभी भी अगर अर्पिता और आयुष साथ में कोई क्लिप में देखने मिलता है ना वहाँ पे सेम कमेंट्स आपको देखने मिलेंगे। पर लोग ये चीज काफी कन्वीनियंटली इग्नोर कर देते हैं दैट इनकी शादी 2014 में हुई थी एंड आज भी वो साथ में है। 9 years हो गए हैं, दोनों साथ में खुश हैं, इनकी फैमिली बड़ी भी है। तो इन दिस शोज कि हमें सेलिब्रिटीज को बच्चों की तरह ट्रीट करना छोड़ देना चाहिए, एज इफ वो इतने नादान है कि कोई भी उनका फायदा उठा लेगा। दे आर अडल्ट्स, उनका वो डिसीजन है कि उनको किससे शादी करना है एंड कॉन्स्टेंटली सालों साल उनको टॉर्चर नहीं करना चाहिए। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि धनश्री एंड यूजी के बारे में जो भी कमेंट्स किए जाता है इस पर आपका क्या कहना है। आपको क्या लगता है कि कौन से सिनेरियो में यूजी चहल की वाइफ को ट्रोल नहीं किया जाता? बिकॉज इट सीम्स लाइक कि नो मैटर वो किससे भी शादी करता, वो पर्सन अगर यूजी से ज्यादा अमीर नहीं रहता ना तो उसको ट्रोल किया ही जाता।
एंड इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।